दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर प्रायः लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति होती है। लोकतंत्र और गणतंत्र ये दोनों शब्द एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और ये दोनों ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने से संबंधित हैं। परंतु क्या वास्तव में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक ही है या इन दोनों में अंतर है? यदि इन दोनों शब्दों में अंतर है तो वह क्या अंतर है, यह हर किसी को जानना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच लोकतंत्र और गणतंत्र शब्द पर क्या है इन दोनों में वास्तविक अंतर और किस तरीके से यह दोनों शासन की व्यवस्था को चलाते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के जो मुख्य तरीके हैं उन तरीकों के विषय में आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में भारत में राजतंत्र होता था। ये राजतंत्र जो होता है इसको आप राजाओं के तंत्र से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में एक राजा होता था और राज्य की पूरी शासन व्यवस्था के केंद्र में वह राजा होता था और उसी के द्वारा मौखिक अथवा लिखित नियम कानून बनाए जाते थे और देश का शासन चलता था। जनता राजा को टैक्स देती थी और बदले में राजा जनता को सुविधा मुहैया कराता था। परंतु इस प्रक्रिया में कई बार राजा अति महत्वाकांक्षी हो जाने के कारण जनता को इसके नुकसान उठाने पड़ते थे। इसके बाद जो दूसरी शासन व्यवस्था हुई उस व्यवस्था में लोकतंत्र का नाम सामने आता है और आप सब लोग यह जानते होंगे कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। परंतु साथ साथ गणतंत्र भी हमारे देश में है। इसीलिए आप यह जानते होंगे कि भारत की शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसा शब्द कहा जाता है। संविधान में यह शब्द संबोधित है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब ये लोकतंत्र और गणतंत्र में मुख्य अंतर की ओर हम आते हैं। दोस्तों, ये जो लोकतंत्र है इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया शब्द से मिल करके बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही अपना शासक चुनती है। इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे सरकार बनाते हैं और जनता की इच्छा और उनकी भावनाओं के अनुरूप नियम और कानून बना करके देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे यहाँ पूरे भारत का जो भूखंड है उस संपूर्ण भूखंड को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 से 7 लाख की आबादी वहां पर रहती है जो चुनावों के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है।
ये चुने हुए प्रतिनिधि सांसद कहलाते हैं। ये सांसद जो चुने जाते हैं बहुमत के हिसाब से, जिस पार्टी अथवा दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त होने वाले दल के सांसद मिल करके एक सरकार बनाते हैं और यह सरकार देश की व्यवस्था के लिए लोगों के भावना के अनुरूप नियम और कानून बनाती है। यहां पर एक बात आपको बता देना अत्यंत आवश्यक है, वह यह कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पास जो लोकसभा के सांसद होते हैं, जो लोकसभा होती है, लोकसभा के पास कानून को बनाने की असीमित क्षमता होती है। और ये जो सांसद हैं, ये जो लोकसभा है, यह लोकसभा जनता की भावनाओं के अनुरूप नियम बनाते हैं। परंतु मित्रों, यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है, अगर ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सांसद, जो लोकसभा के सांसद हैं, अगर बहुमत की जो सरकार है या जो बहुमत दल की जो सरकार है, यह अगर कुछ भी नियम बनाएगी तो निश्चित रूप से जो अल्पमत के लोग हैं या जो जनता है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको किसी भी प्रकार से क्षति, नुकसान या सुरक्षा या इस प्रकार की विसंगति उनके साथ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक दूसरी शासन व्यवस्था की भी अत्यंत आवश्यकता थी। इस आधार पर हमारे यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई और गणतंत्र भी लोकतंत्र की भांति ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करता है। गणतंत्र और लोकतंत्र में अगर कोई समानता है तो वह समानता यह है कि दोनों के ही प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, परंतु उनके निर्वाचन की प्रक्रिया में अंतर होता है। ये जो गणतंत्र के तहत गणतंत्र शब्द जो है, ये रिपब्लिक शब्द से बना है। शब्द से आपको इसके भाव तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। ये गणतंत्र जो है वो रिपब्लिक शब्द से बना है और रिपब्लिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से शब्द रेस का मतलब होता है मामला और पब्लिक का मतलब होता है जनता। मतलब जनता के मामले, पब्लिक अफेयर इस शब्द का मतलब होता है। और इस तरीके से संपूर्ण भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई और गणतंत्र जो है और लोकतंत्र, ये दोनों की शासन व्यवस्था में जो कार्य करने की जो तरीके हैं, उसमें जो मूलभूत अंतर होता है वो ये कि गणतंत्र में इसकी आत्मा संविधान होती है, जहां लोकतंत्र जनता की भावनाओं के हिसाब से काम करता है, वहां गणतंत्र संविधान चार्टर के हिसाब से काम करता है। और ये दोनों चीजें एक साथ जब मिलती हैं तब ये जो अफेयर्स, जो पब्लिक अफेयर्स होती हैं, इनको ये बहुत हद तक संतुलित कर देते हैं। भारत में गणतंत्र स्थापना 26 जनवरी 1950 संविधान जब हमारे देश में लागू हुआ तब से विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। और इसके तहत भारत को करीब ये राज्यसभा जो होती है, इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं और इनकी संख्या 245 होती है। मतलब इसको ठीक से समझें, भारत में 2 प्रकार के सदन की व्यवस्था है। गणतंत्र के माध्यम से राज्यसभा के सदस्य और लोकतंत्र के हिसाब से हमारे सांसद। तो सांसद जो होते हैं ये कुल 543 होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट दे करके करती है। परंतु राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या कुल 245 होती है, इनका चुनाव
जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, अपितु जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वो ये कि ये 245 सदस्यों में से केवल 233 का ही निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। बाकी के जो 12 सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये राज्यसभा का, ये जो 245 सांसद होते हैं राज्यसभा के, ये भी, इनका भी उद्देश्य देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना है, परंतु ये सीधे सीधे कोई कानून नहीं बनाते। ये ध्यान देने की बात है, राज्यसभा सीधे सीधे देश में कोई कानून नहीं बनाता, कानून लोकसभा के माध्यम से ही बनते हैं। ये लोकसभा के सदस्य जो कानून बनाते हैं, जो बहुमत की सरकार कानून बनाती है, वह कानून लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये गणतंत्र और लोकतंत्र में मुख्य रूप से जो अंतर है वो मैं आपको बताऊं। ये जो लोकतंत्र है जिसके अंतर्गत हमारा लोकसभा काम करता है, इसके मूल में जनता की भावना, जनता की इच्छा होती है और उसके अनुरूप ये शासन व्यवस्था चलाने हेतु नियम कानून बनाते हैं। परंतु गणतंत्र के अंतर्गत जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा इसके मूल में संविधान होता है और ये देखते हैं कि कोई भी बनाया हुआ कानून संविधान के द्वारा दिए हुए मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता। मतलब लोकसभा के द्वारा बनाए हुए कानूनों पर राज्यसभा के लोग विचार करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जब यह कानून राज्यसभा के विचारोपरांत पास होता है, जब यह प्रस्ताव यहाँ पर पास हो जाता है, तब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने को जाता है और जिस कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तब वह कानून इस देश में प्रभावी माना जाता है। मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के अंतर्गत ये लोकसभा और राज्यसभा नाम से दो सदन चलते हैं और लोकसभा का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, अंततः उसी के हस्ताक्षर से किसी भी प्रकार का कानून व्यवहार में आता है। इसलिए राष्ट्रपति सत्ता के शीर्ष पर होता है और राष्ट्रपति हमारा सर्वोपरि होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि समान दिखाई पड़ने के बाद भी इन दोनों शब्दों में और इसके अंतर्गत निहित व्यवस्था में बड़ा सारगर्भित अंतर है। जहां पर लोकतंत्र में लोकसभा के अंतर्गत नए कानून बनाने की अपार शक्तियां दी हुई हैं, वहीं पर गणतंत्र के माध्यम से इनकी शक्तियों को सीमित करने का काम भी किया जाता है। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन पर विचार करने, निर्णय लेने का जो अधिकार राज्यसभा का है, यह अधिकार लोकसभा के शक्तियों को सीमित करता है और इस प्रकार लोकतंत्र और गणतंत्र
दोनों प्रकार की व्यवस्था इस देश में होने के कारण शासन व्यवस्था अत्यंत संतुलित रूप से चलता है।